Good morning, student of class 4. This is your science subject. बच्चों, हम लोग स्टिल लेसन 3 में आर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल पढ़ चुके थे. ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ठीक है, पंछियों का समूह. ठीक है, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लॉक्स. पक्षी के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं. बर्ड लिव्स टुगेदर टू सिक्योर देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. ठीक है, बर्ड एक साथ रहती हैं, पक्षी एक साथ रहती हैं ताकि वो अपने आप को सिक्योर बचा सके. किससे? शिकारी से. प्रेडेटर मीन्स शिकारी. व्हेन अ बर्ड सीज अ प्रेडेटर, जब बर्ड देखती है जैसे ही प्रेडेटर को, शिकारी को, इट गिव्स ऑन अलार्मिंग कॉल टू अलर्ट ऑल अदर बर्ड्स. वो क्या करने लगती हैं? अलार्मिंग कॉल देने लगती हैं सारी बर्ड्स को ताकि वो शिकारी से बच सके. सम बर्ड्स लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस. कुछ बर्ड्स जो होती हैं, कुछ पक्षी जो होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पे रहती हैं जैसे साइबेरिया. एंड कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड विंटर ईयर. जो हमारे तरफ विंटर सीजन आता है, ठंड पड़ती है, उसमें भी वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, मतलब रह नहीं पाती हैं. वो इतनी ठंडी जगह पे रहती हैं कि सो दे लिव देयर होम्स इन विंटर. इसलिए वो क्या करती हैं? वो अपना घर बनाती हैं विंटर में. एंड फ्लाई 1000 ऑफ किलोमीटर टू वार्मर प्लेस. और जो हॉट जगह होता है, जो गर्म जगह होता है, उससे 1000 ऑफ किलोमीटर क्या होती हैं? दूर रहती हैं. फिर क्या करती हैं? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. और क्या करती हैं? किसके सर्च में? भोजन और क्या करती हैं? आश्रय लेती हैं. ठीक है, दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस व्हेन विंटर एंड्स. फिर वो क्या होता है कि जैसे ही ठंड खत्म हो जाती है तो वो क्या करती हैं? अपने नेटिव प्लेस में चली जाती हैं, जहाँ उनका मतलब जहाँ वो रहती हैं. ठीक है, देसी जगह पे अपने चले जाती हैं. दिस रेगुलर फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स आर नोन एज माइग्रेशन. रेगुलर फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स को क्या हम कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं. मतलब वो रेगुलर फ्लाइट्स का मतलब क्या कि वो नियमित उड़ते रहती हैं ऐसी बर्ड्स, जिनको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं. एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम लोग सब लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं. दे लिव इन द हॉट डेजर्ट एज वेल एज कोल्ड पोलर रीजन. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट एरिया में, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि कोल्ड पोलर रीजन्स में रहते हैं. सम एनिमल लिव्स ऑन लैंड एंड सम अदर लिव्स इन वाटर. कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं. द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ठीक है, जहाँ एनिमल और प्लांट अपने आसपास एरिया में रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हैबिटेट कहते हैं. जैसे हमारा हैबिटेट क्या है? हमारा हैबिटेट हमारा घर है. तो वैसे ही एनिमल और प्लांट्स का भी अपना अपना हैबिटेट होता है. उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. जैसे मछली का हैबिटेट क्या है? उसका पानी घर है, तो वो पानी में ही रहती है, तो उसका क्या हुआ? हैबिटेट वाटर. तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. इन द नेचुरल वर्ल्ड अ प्लांट और एनिमल अडॉप्ट और चेंज इटसेल्फ टू सच सराउंडिंग और पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ. ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो चेंज करते रहते हैं अपने आप को, अपने आसपास के सराउंडिंग के अनुसार. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन. Those animals that are able to adapt survive, and those animals that are not able to adapt themselves according to the environment die. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एडप्ट कर जाते हैं, ठीक है, सराउंडिंग के अपने अनुसार. जैसा उनको सराउंडिंग मिलता है वो अपने आप को डाल लेते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि सराउंडिंग के अनुसार एडप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो एनिमल क्या होते हैं? वो मर जाते हैं. ठीक है, एनिमल कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. इसीलिए एनिमल को हम लोग ग्रुप किए हैं
ठीक है, उस समूहों में बांटा गया है उनके हैबिटेट के अनुसार। जैसे मछली है, तो मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगी, तो वो नहीं सरवाइव कर पाएगी, तो क्या होगा लास्टली कि वो डाई कर जाएगी। तो उसका हैबिटेट जो है वो क्या हुआ, वाटर हुआ। अब देखिए एनिमल्स ऑन लैंड। तो एनिमल्स ऑन लैंड का मतलब क्या, जो कि जमीन पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल एनिमल। एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, लायन एंड कैमल्स लिव ऑन लैंड। एनिमल जैसे कि हॉर्स हुए, घोड़ा, लायन, शेर, कैमल्स, ऊंट, वो क्या रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। दे आर टेरेस्टेरियल एनिमल। इनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल्स कहते हैं। सच एनिमल हैव लेग्स टू रन फास्ट ऑन द ग्राउंड एंड लंग्स टू ब्रीथ इन द एयर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लेग्स होता है, जिससे वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं ग्राउंड पे, जमीन पे, और लंग्स होता है जिससे वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू सेंस और फील द चेंज इन द सराउंडिंग। ठीक है, इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे वो कुछ भी फील कर जाते हैं कि हाँ, जैसे शेर है तो उसे पता चल जाता है कि आदमी यहाँ है, ठीक है, यहाँ मेरा शिकारी है, फील कर लेता है वो, अपने उनके पास सेंस होता है जिससे वो फील कर लेते हैं। एनिमल लाइक स्नैक्स हैव नो लेग्स। एनिमल जैसे कि स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स के पास जो होता है वो लेग्स नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। दे हैव प्लेट्स और स्केल्स ऑन देयर बॉडी टू हेल्प देम स्ट्रॉल। ठीक है, वो कैसे घूमते हैं, उनके पास प्लेट्स और स्केल होते हैं जिससे उनका बॉडी क्या होता है, स्ट्रॉल होता है, मूव होता है। तो इस तरीके से आपका था क्या, एनिमल ऑन लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल। जो भी लैंड पे रहते हैं उसको टेरेस्टेरियल एनिमल्स हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट वीक में हम लोग एडेप्टेशन ऑफ टेरेस्टेरियल एनिमल इन डेजर्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।